दोस्तों, क्या हो अगर आप किसी ट्रेन से सफर कर रहे हो और वो ट्रेन आपको किसी ऐसे स्टेशन पर उतार देती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। भगवान ना करे कभी ऐसा आपके साथ हो, लेकिन ऐसी ही घटना जापान के एक हाशुमी नाम की लड़की के साथ घटी थी। दरअसल बात 2004 की है। हाशुमी रोज की तरह अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। स्टेशन पर वो काफी देर तक अपने ट्रेन का इंतजार करती है, लेकिन ट्रेन रोज के मुकाबले आज काफी लेट था। काफी रात होने के कारण स्टेशन पर ज्यादा लोग भी नहीं थे। अंत में एक ट्रेन आती है जो वहीं जा रही थी जहां हाशुमी को जाना था। हाशुमी ने आज से पहले उस ट्रेन को कभी नहीं देखा था। चूंकि वो ट्रेन उसी रास्ते जा रही थी, तो हाशुमी ने सोचा कि वो उसी में बैठ के चली जाएगी, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी और उसकी ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। वो उस ट्रेन में चढ़ जाती है। थोड़ी देर में ट्रेन वहां से खुल जाती है। वो देखती है कि उस ट्रेन में सिर्फ 5 ही लोग हैं, जो कि सब सोए हुए हैं। वो उनको बिना डिस्टर्ब किए अपने ही फोन में लगी रहती है। 1 घंटा हो चुका था, लेकिन वो ट्रेन अभी तक कहीं नहीं रुकी थी। जबकि पहले वो जिस ट्रेन में बैठ के आती थी, वो प्रत्येक 10 मिनट पर रुकती थी। ट्रेन धीरे धीरे काफी फास्ट होते जा रही थी। ये सब देख के वो बहुत डर गई। वो किसी को भी उठा नहीं सकती थी, क्योंकि उस ट्रेन में सब सोए हुए थे। उस समय जापान में एक सोशल मीडिया ऐप काफी पॉपुलर था। उस पर एक ग्रुप बनी थी, जिस पर लोग अपनी समस्याओं को लोगों के साथ शेयर करते थे और लोग उसका समाधान भी निकाल के देते थे। वो अपना फोन निकालती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट करती है। वो लिखती है कि पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। मैं ट्रेन से घर जा रही हूँ। पहले मैं जिस ट्रेन से जाती थी वो प्रत्येक 10 मिनट पर रुक जाती थी, लेकिन ये ट्रेन पिछले 1 घंटे से कहीं नहीं रुकी है। इस ट्रेन में मुझे छोड़कर सिर्फ 5 ही लोग मौजूद हैं, जो कि सोए हुए हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग मदद के भाव से ऑनलाइन आते हैं। कुछ लोग उसे सलाह देते हैं कि उसे उन लोगों को उठाकर पूछना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसे ऐसा ना करने को बोलते हैं। क्या पता वो लोग कैसे हों। फिर वो लिखती है कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि उसे ड्राइवर के कैबिन में जाके बात करनी चाहिए। वो लिखती है कि वो गई थी, लेकिन ड्राइवर का दरवाजा अंदर से लॉक था। दरवाजे पर काले रंग का शीशा लगा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई है ही नहीं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिना ड्राइवर के एक ट्रेन कैसे चल सकती है? अब वो ट्रेन धीमी होनी शुरू हो गई। वो ट्रेन जाके एक स्टेशन पर रुकती है, जिसका नाम की किसारगी था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसारगी नाम का कोई स्टेशन जापान में है ही नहीं। हाशुमी ने इससे पहले इस स्टेशन का नाम कभी सुना ही नहीं था। वो फिर से एक पोस्ट करती है, जिसमें वो लिखती है, ये ट्रेन किसी किसारगी नाम के स्टेशन पर रुकी है। क्या उसे वहां उतर जाना चाहिए? कुछ लोग उसे वहां उतरने को बोलते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग उसे ना उतरने की सलाह देते हैं। हाशुमी सोचती है कि क्या पता ये ट्रेन फिर कब रुके, क्योंकि पहले ही काफी रात हो चुकी थी। वो वहां उतर जाती है। इतने में ही लोगों के रिप्लाई आने शुरू हो जाते हैं। उनका कहना था कि इस स्टेशन के बारे में उन्होंने सर्च किया, लेकिन उन्हें इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ नहीं मिला। इतने में ही एक व्यक्ति लिखता है कि उसने इस नाम के बारे में पहले भी कहीं सुना है। उसने उस नाम का मतलब निकाला तो उसे पता चला कि जापानी में किसारगी का मतलब डीमन होता है। मतलब तुम जिस स्टेशन पर खड़ी हो वो एक डीमन स्टेशन है। ये पढ़कर हाशुमी काफी घबरा जाती है। वो उस ट्रेन में चढ़ने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन वो देखती है कि ट्रेन जा चुकी थी। वो बहुत डर जाती है। लोग उसे कहते हैं कि वो जाके स्टेशन पर देखे कि कोई अगर है तो उससे मदद ले। वो लिखती है कि ये स्टेशन पूरा सुनसान है और इस स्टेशन पे कोई भी नहीं है। वो बाहर निकल के देखती है तो बाहर सिर्फ जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो पुलिस को फोन करती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, तो वो ज्यादा इस बात को सीरियसली नहीं लेते। कुछ लोग उससे बोलते हैं कि वो ट्रेन जिस रास्ते उसे वहां लेके आई थी, उसे उसी रास्ते घर लौट जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसे ऐसा ना करके उसे सुबह तक वेट करने को बोलते हैं। हाशुमी सोचती है उसे उसी रास्ते लौट जाना चाहिए। इससे वो कम से कम उसी स्टेशन पर तो पहुंच जाएगी जहां से वो आई थी। वो पटरी के रास्ते जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे किसी घंटी और डमरू की आवाज सुनाई देती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ना तो वहां कोई मंदिर था और ना ही कोई घर। तो वो आवाज कहां से आ रही थी? वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो आवाज जंगल के उस पार से आ रही है। वो लोगों से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ लोग उसे वहां जाने को कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसे ऐसा ना करने की सलाह दी। वो सोचती है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए। पता नहीं उधर क्या होगा। वो जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी ही दूर में उसे एक टनल दिखाई पड़ती है, लेकिन वो टनल तो उसके रास्ते में आई ही नहीं थी। तो ये टनल कहां से आ गया? जैसे ही वो उस टनल के पास पहुंचती है, एक शख्स पीछे से आवाज देता है। वो पीछे पलट कर देखती है तो उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई पड़ता है, जिसकी एक टांग कटी हुई थी।
वो उसे उस टनल में जाने से मना करता है और अंधेरे में ही कहीं गायब हो जाता है। हाशुमी काफी डर जाती है। वो सोच ही रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में ही एक आदमी टनल के पास दिखाई पड़ता है। वो सोशल मीडिया पर लिखती है कि उसे एक आदमी टनल के पास दिखाई पड़ रहा है, क्या उसे उससे बात करनी चाहिए। कुछ लोग उससे बात करने को बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे मना करते हैं। पता नहीं वो इंसान कैसा होगा और इतनी रात को वहां क्या कर रहा होगा। थोड़ी ही देर में हाशुमी लिखती है कि वो इंसान काफी अच्छा है और काफी अच्छे स्वभाव का है। जानने से पता चलता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है। वो उसके साथ टैक्सी में बैठ गई है और वो उसे घर की ओर ले जा रहा है। ये पढ़कर लोगों को काफी सुकून मिला, लेकिन कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद हाशुमी फिर से मैसेज करती है और बोलती है कि कुछ देर तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ देर से ये आदमी अपने ही मन में कुछ अजीब सी बातें बोले जा रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। ये हाशुमी का आखिरी मैसेज था। इसके बाद लोगों ने उसके अकाउंट पर एक भी मैसेज नहीं देखा। लोगों ने उसे काफी मैसेज किए, लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद से उसके अकाउंट पर आज तक कोई पोस्ट ही नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा हाशुमी के साथ? और कौन थे वो 5 लोग जो कि ट्रेन में सोए हुए थे? और वो बूढ़ा आदमी कौन था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।